तो क्या अद्वैतवाद और बौद्ध धर्म या बुद्धिज़्म या बुद्ध की शिक्षा क्या एक ही है? तो किसी मित्र ने कहा कि कोई आचार्य कहते हैं कि ये गहरे में एक ही है। तो मैं उन आचार्य को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, यानी इस रूप में नहीं जानता कि इनकी प्रैक्टिस है क्या, ध्यान क्या करते हैं, साधना क्या है। क्योंकि ऐसे आचार्य आपको बहुत मिल जाएंगे जो पढ़ाई लिखाई जिन्होंने बहुत की, उपनिषद पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, बुद्धिज़्म भी पढ़ लिया, और वो सोचते हैं कि हमको सब कुछ आ गया। मैं अभी एक घटना आपसे शेयर करता हूँ। कोई एक महिला आई इंग्लैंड से, है इंडियन, तो वो यहाँ आई। मैं एक कम्युनिटी के साथ यहाँ हूँ और यहाँ जो स्पिरिचुअल टीचर हैं वो अभी थोड़ा बीमार हैं। अब ये महिला आई, हमने कहा भाई आप दर्शन कर लीजिए और आप चले जाए। दर्शन का मतलब आप थोड़ी देर बैठ जाइए क्योंकि बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, उसने कहा ठीक है। फिर वो बाहर निकली, फिर उसने कहा कि अच्छा मैं मतलब उतनी दूर से आई हूँ तो कुछ तो मेरे को मिलना चाहिए। हमने कहा क्या क्या चाहिए आपको? बोले थोड़ा मेरे को मतलब ध्यान करना है। ठीक है। तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि यार आप करवा दो। मैंने कहा ठीक है जी। गया बैठे हम, तो मैंने थोड़ी सी बातचीत करनी शुरू की ध्यान के बारे में। कि सीधे तो आप नहीं कह सकते किसी को आप जानते नहीं, आप कहें हाँ जी बैठ जा, आंख बंद कर ले, सांस देखना शुरू कर दे, ऐसे में तो बात बनती नहीं है। मैंने थोड़ा सा पूछना शुरू किया और थोड़ा बताना शुरू किया क्या ध्यान है। बोले मुझे सब मालूम है। अच्छा, और क्या क्या मालूम है? ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, सब कुछ मालूम। मतलब वो मैं कितने टाइम से मालूम है कि मेरे को 13-14 साल से, तो सब कुछ मेरे को सब मालूम है। अच्छा, तो मैंने कहा भाई फिर आप क्यों ये कह रही थी कि आपको ध्यान करना है? नहीं नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ध्यान तो मेरे से होता ही नहीं। तो मैंने कहा मालूम है क्या आपको? बोले नहीं मैंने सब कुछ सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो पढ़ना लिखना और ध्यान करना दो अलग चीज़ है। जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया कि ध्यान के बारे में बात करते रहो आप, या ध्यान कर लो 5 मिनट भी 10 मिनट भी, बहुत अलग है। तो आचार्य हैं बोलेंगे अद्वैतवाद भी एक है और बुद्धिज़्म भी एक है, और कंपेयर कर देंगे। एक बहुत बड़े बाबा हुए, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने तो सारे दुनिया के जितने स्पिरिचुअल टीचर थे सबका इकट्ठा कर दिया। अब ये भी वो भी। अब अगर कोई उनसे सवाल करे भाई साहब आपका क्या है इसमें, आपका अनुभव क्या है, आपने खुद साधना की क्या, तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाती है, क्योंकि साधना तो की नहीं। अगर साधना करेंगे तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती नहीं हैं। तो खैर, तो क्या अद्वैतवाद और बुद्धिज़्म एक ही है? तो पहले देख लेते हैं अद्वैतवाद क्या है। अच्छा, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। ना तो मैं अद्वैतवाद का स्कॉलर हूँ, ना मैं द्वैतवाद का स्कॉलर हूँ, ना मैं बुद्धिज़्म का ही स्कॉलर हूँ। मैं एक साधक हूँ, पिछले 27-28 साल से साधना कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली पिछले 7-8 साल से। और इसी 7-8 साल में मैंने थोड़ी सी कोशिश की थोड़ा सा देखने की बुद्ध ने आखिर कहा क्या, थोड़ा सूत्र देखें। तो इंटरनेट पे मेरे को काफ़ी सारे मिल गए। दुर्भाग्य से ज़्यादातर अभी इंग्लिश में है, हिंदी में बहुत कम है। तो मैंने सुनने शुरू किए, तो थोड़ी कुछ और बात समझ में आनी शुरू हुई। ये भी बात समझ में आनी शुरू हुई कि बुद्ध ने कोई 2-3 ही ऑब्जेक्ट नहीं दिए, बल्कि 20 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पे उन्होंने कहा कि इस पे ध्यान कर सकते हैं। चलिए, तो अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब ये है कि दो नहीं है। कौन से दो नहीं है? मैं और परमात्मा, या सुपर कॉन्शियसनेस कह लीजिए,
कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह लीजिए, जो आपको ठीक लगता है कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए। दो नहीं है, एक ही है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो वृक्ष हैं, ये जो प्राणी हैं, ये सब उसकी अभिव्यक्ति है, उसके मैनिफेस्टेशंस हैं। ये अद्वैत कह रहा है। और जिस दिन हमको ये रियलाइज़ हो जाए कि दो नहीं है भाई, हम एक ही हैं, मुक्ति हो गई। वही रियलाइजेशन है। अब क्या है, अब कुछ बाबा आपको मिलेंगे जो कुछ ध्यान करवाते हैं कि अच्छा ये बोलिए, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मन मैं नहीं हूँ, या आप उसको देखें जो मैं है। अच्छा जी, कैसे कैसे इससे होगा क्या पहले तो? और कैसे देखें भाई वो मैं कौन सा है जिसको मैं कह रहे हैं? और कैसे देखें कि भाई हम एक ही हैं? क्या इंक्वायरी करेंगे? तो सोचेंगे। तो बुद्ध इन चक्कर में नहीं पड़ते। बुद्ध का सीधा सा संदेश है। उन्होंने कहा दुख है, ये मानते हो? गिनाते हैं दुख क्या है, जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख इत्यादि। मानते हो? नहीं मानते तो बात ही खत्म हो गई, फिर आपने सुनना ही क्यों है? अगर मानते हो तो भाई उससे निकलने का रास्ता है। उससे निकलने का रास्ता क्या है? शील समाधि प्रज्ञा का रास्ता है, एकदम सीधा। अब द्वैत है कि अद्वैत है कि कोई और द्वैत है कि कुछ और है, उसकी बात बुद्ध नहीं करते। बुद्ध का बिल्कुल अलग है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो अद्वैत का शून्यवाद है और जो बुद्ध का शून्यवाद है वो एक ही है। क्या है भैया बुद्ध का शून्यवाद? बुद्ध का शून्यवाद क्या है? तो जब बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ तो जो पहले शब्द थे उनका पज्जलितो सब्बो लोको पकंपितो, सब जगह प्रज्वलन है, सब जगह प्रकंपन है, कुछ सॉलिडिटी है ही नहीं। ये तो सारा मैटर सब ऐसे लग रहा है कि जैसे वेवलेट्स हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, सब तरलता है। आज साइंस वही कह रही है, क्वांटम फिजिक्स वही कह रहा है कि तो ज़्यादा तो आकाश है, ज़्यादा तो स्पेस है, सॉलिड मैटर तो बहुत कम है। जो बुद्ध ने 2500 साल। तो बुद्ध का शून्यवाद क्या है? बुद्ध का शून्यवाद ये है कि भाई एसेंस में क्या है? एसेंस में कुछ नहीं है। जिसको मैं बहुत सॉलिड मैटर मान रहा हूँ, ऐसी सॉलिडिटी नहीं है जो परम सत्य है। या आप ये कह सकते हैं कि जो रियलाइज़ करने के बाद जो समझ आती है उसमें ये है कि सॉलिडिटी नहीं है। तो बुद्ध का शून्यवाद तो ये है। बुद्ध इसी को शून्यवाद कह रहे हैं कि ये जो सॉलिड दिखता है ऐसा है नहीं। अच्छा, अद्वैत का शून्यवाद क्या है? अद्वैत तो कहता है कुछ है ही नहीं। अब कुछ अद्वैती तो कहते हैं कि ये तो सारा माया है। यही है ना, वो कहते हैं माया है, ये ऐसा है ही नहीं, तो इल्यूजन है सारा। बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि ये है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ये अपेरेंट ट्रूथ है, ऐसा भासमान सत्य है, लेकिन इस सत्य से परे ये है कि ऐसी सॉलिडिटी नहीं है, ज़्यादा आकाश है। तो अगर माना हमने मान लिया कि ठीक है साहब ऐसा है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ये उससे हमें क्या मिलेगा? ये कह के क्या मिलेगा कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये मन मेरा, इससे कहने से मिलेगा क्या? अब कई टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर, जो कहते हैं हाँ पी लो दारू, कोई दिक्कत नहीं है, गिल्ट मत पालो, खुले हो के पियो, सिगरेट पी लो, जो करना है कर लो। अरे ये शरीर है, ये तो शरीर कर रहा है। शरीर कौन है? शरीर तुम थोड़ी हो। जब दुख आता है फिर हाय हाय करता है, तो भाई अब क्यों हाय कर रहा? एक बार क्या हुआ कि दो लोग, एक उनमें अद्वैती थे, वो लोग ऋषिकेश से आए कहीं पहाड़ में किसी गुरुजी के पास। तो ये अद्वैती पीछे बैठे हैं, एक उनका दोस्त आगे चला रहा है और सारे रास्ते में उनसे कह रहे हैं देखो ये देह नहीं है, तुम देह ये समझ रहे हो कि शरीर है। नहीं नहीं शरीर नहीं है, तुम विशुद्ध चेतना हो। चलो वो बेचारा भी
हाँ हाँ करता रहा। तो खैर पहाड़ में आए तो थोड़ा उनको जर्क वर्क लगे अद्वैती भाई साहब को, थोड़ा उनकी पीठ में कुछ क्रैम्प्स आ गए। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने कहा अच्छा यार तुम्हारी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है, वैसे एक इलाज है इसका, लेकिन थोड़ा सा ना शुरू में दिक्कत होगी। बोले बोले बताइए। तो एक हमारे यहाँ होती है कर्नाली बोलते हैं इसको, कुमाऊँ में उसको सिशूण बोलते हैं, बिच्छू घास भी बोलते हैं, और इंग्लिश में नेटल्स, स्टिंगिंग नेटल्स। तो उसको लगने से ऐसा लगता है जैसे बाइट कर रहा है, इसीलिए उसको बिच्छू घास भी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा एकदम शुरुआत में लगेगा लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। तो उतारो शर्ट, उतार दी शर्ट। अब जैसे उन्होंने लगाई कर्नाली तो एकदम से बैठ करता हुआ तो अब जो उनका दोस्त था वो कह रहा भाई साहब क्या कर रहे हो, आप तो विशुद्ध चेतना है। अब सारे हंसे। भाई विशुद्ध चेतना आप तभी तक हैं जब तक एकदम आप बैठे हैं, सब ब्लिस है, सब कुछ मिल रहा है आपको। जैसी दिक्कत होती है ना उसके बाद विशुद्ध चेतना हट जाती है, दुख आ जाता है। उस दुख में क्या करेंगे। अब एक जो बहुत बड़े गुरु हैं जो अपने ध्यान में सिखाते हैं कि बोलो ये मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं आत्मा, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, कुछ नहीं है। किसी ने उनसे सवाल कर दिया, उन्होंने कहा जी जहाँ आपका आश्रम है इसमें तो अतिक्रमण हुआ है, ऐसे बताया जाता है। तो गुरुजी उनको धमकी दे रहे हैं, अरे तुम जानते हो क्या बोल रही हो तुम, अभी तुम पे मुकदमा कर देंगे तो सारी ज़िंदगी घसीटते रहो। भाई कौन करेगा मुकदमा और किस पे करेगा, ये तो सारी माया है ना। तो भाई ये बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है लेकिन जीना तो यहाँ है ना, ज़िंदगी तो यहाँ है। तो बुद्ध उसकी बात कर रहे हैं, बुद्ध यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ कैसे जीना, कैसे शील समाधि प्रज्ञा के जीवन से आप अपने जीवन में सुखी रह सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, और धीरे धीरे आपके विकार जैसे जैसे निकलते रहते हैं वैसे वैसे सुख आता है। वो ये बता रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस है। और अद्वैत तो बहुत आसान है, बैठ जाओ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा मैं नहीं हूँ, मेरे को उसका पता करना है जिसको मैं बोल रहा हूँ, ख़त्म कहानी। सोचते रहो सारे दिन। ये कहानी और सुना देता हूँ आपको। बहुत पहले मैं अखबार में काम करता था, 90s की बात है। उस समय अखबार ही मेन था, टेलीविज़न दूसरे भी एक चैनल था दूरदर्शन का। तो अखबार बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो एक दिन एक अखबार में बॉक्स में एक न्यूज़, तो बॉक्स में न्यूज़ क्या थी कि एक बहुत बड़े विद्वान कथावाचन कर रहे थे, बता रहे थे अरे सब तो माया है, कुछ भी नहीं है, तेरा क्या है, तुम क्या लेके आए, कुछ भी नहीं लेके आए। तो किसी ने सवाल कर दिया जी ये कैसे है, मतलब कुछ भी लेके नहीं आए तो कुछ ना करें, अरे क्या है। वो तो उनके जो चेले दो चार वो भी हंस रहे हैं उन पे जो सवाल कर रहे हैं, क्या बोलते। खैर अब ये साहब व्याख्यान दे के बाहर आए। बाहर इन्होंने अपनी चप्पल ढूंढी तो सैंडल थी बहुत महंगी, अब सैंडल नहीं मिले। अब थोड़ी देर उन्होंने देखो देखो इनके चेले भी गए, वो कहाँ कहाँ ढूंढो। ऑर्गेनाइजर से बोला कहाँ है भैया, बोले यार हमें लगता है कुछ चोरी हो गया। और जो ये चिल्लाए विद्वान जी, जो चिल्लाए अरे मैंने यूएसए से मेरा एक कोई मित्र लेके आया था, इतनी महंगी थी, कहाँ गई ढूंढो। तब तक किसी ने पूछ दिया महाराज आप तो कह रहे थे कि ये तो कुछ है ही नहीं, है तो माया है। और काहे की माया, क्या बात कर रहे हो तुम। तो भैया कहने के लिए ये बहुत बढ़िया है, अद्वैत बहुत अच्छा है। अगर आपने कुछ करना धरना नहीं है, बहुत बढ़िया अद्वैत, बोलते रहो, बहुत बोलते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कुछ वाकई, तो जो बुद्ध की बात है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो यहाँ से उठाते हैं। आप जहाँ हैं वहाँ से उठा के आपको शील समाधि प्रज्ञा की बात करते हैं। आप थोड़ा शीलों का पालन करिए, थोड़ा समाधि का अभ्यास करिए, प्रज्ञा का विकास करिए और सुखी रहिए। कौन क्या बोल रहा है ठीक है बोलते रहें भाई, हमें उससे कुछ ज़्यादा लेना देना भी नहीं है ना, हमारा वो रास्ता है, तो हम यहाँ ठीक हैं। तो बाकी अब चॉइस तो सबकी अपनी अपनी है, ऐसे तो कह नहीं सकते। बुद्धिस्ट कभी नहीं कहते कि इधर आओ इधर आओ, वो कहते हैं आ जाओ तो हम सिखा देंगे, नहीं आओगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो आपकी चॉइस है।